लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। बीजेपी ने राजस्थान की कई सीटों पर अपने योद्धा मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस में योद्धाओं के चयन को लेकर माथापच्ची चल रही है। हर कोई इस सियासी जंग को फतह करने की कोशिश में लगा है। यहाँ सियासी पारा चरम पर है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, तो भारत पाक रिश्तों की गर्माहट का असर भी यहाँ की राजनीति पर नजर आता है। बीकानेर लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों के अलावा श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ सीट इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। 2009 में हुए परिसीमन से पहले नागौर जिले की जायल विधानसभा सीट भी बीकानेर में थी। वर्तमान समय में बीकानेर लोकसभा सीट की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं 3 सीटें कोलायत, खाजूवाल और बीकानेर पश्चिम पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। एक सीट श्री डूंगरगढ़ पर सीपीएम ने अपनी जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था। सचिन पायलट समेत पूरे प्रदेश में तमाम दिग्गज धराशायी हो गए। ये सब पूरे देश में चल रही मोदी लहर का असर था। 2014 में बीकानेर सीट से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अर्जुन राम मेघवाल को 5,84,932 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के शंकर पन्नू को 2,76,853 वोट मिले थे। चुनाव के बाद अर्जुन राम मेघवाल को पीएम मोदी ने अपनी टीम में शामिल कर बीकानेर को इस जीत का तोहफा दिया। लेकिन इस बार बीकानेर के समीकरण 2014 से बदल गए हैं। 2014 में जहां मोदी लहर से चुनाव जीते, तो इस बार यहां अपनी ही पार्टी से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने मेघवाल को फिर मैदान में उतारा। मेघवाल का टिकट पहले ही करीब करीब तय माना जा रहा था। इसी से नाराज बीकानेर के दिग्गज राजपूत नेता देवी सिंह भाटी ने पार्टी से बगावत कर दी। भाटी ने 2014 के चुनाव में भी मेघवाल को टिकट देने का विरोध किया था, लेकिन संघ के दबाव में शांत हो गए थे। बीकानेर एससी के लिए आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ के सियासी समीकरण कई जातियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। सीधे तौर पर यहाँ मेघवाल, जाट और राजपूत वोटर प्रभावी रहता है। बीकानेर शहर में ब्राह्मण वोटर भी प्रभावी रहता है। 2009 तक नागौर का जायल विधानसभा सीट बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में आता था, तो ये सीट जाट बहुल थी, लेकिन 2009 के बाद ये सीट मेघवाल बहुल हो गई। यहाँ 15,91,068 वोटर हैं, जिसमें 78% हिंदू और 15% मुस्लिम हैं। इसके अलावा 22.91% अनुसूचित जाति और 0.37% अनुसूचित जनजाति के वोटर हैं। पिछले चुनावों के ट्रेंड पर नजर डालें तो बीकानेर में राजपूत और ब्राह्मण बीजेपी के समर्थक रहे हैं, जबकि जाट, मुस्लिम और दलित कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं। बीकानेर राजा महाराजाओं की धरा रही है। यहाँ देशनोक का करणी माता मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की नमकीन का स्वाद भी पूरे देश में अपनी पहचान बनाए हुए है, लेकिन स्वाद तो यहाँ की सियासत का भी अलग पहचान रखता है। आजादी के बाद 1980 तक यहाँ किसी पार्टी को जीत नहीं मिली। यहाँ से निर्दलीय महाराजा करणी सिंह ही सांसद बनते रहे। 1980 और 84 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के मनफूल सिंह सांसद बने। 1989 में सीपीआई ने यहाँ पर कब्जा किया, तो 1991 के चुनाव में मनफूल सिंह ने फिर वापसी की। 1996 में बीजेपी, 1998 और 99 में कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव जीता, लेकिन पिछले 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। इसमें भी पिछले 10 साल से अर्जुन राम ही लगातार सांसद हैं। अब 2019 के चुनाव में पार्टी ने लगातार तीसरी बार अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे। दिल्ली में टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। कांग्रेस की ओर से यहां मदन मेघवाल का नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता गोविंद मेघवाल की बेटी का नाम भी चर्चा में है, लेकिन बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को फिर से मैदान में उतारा है। वे हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में कभी दिग्गज नेता रहे देवी सिंह भाटी का विरोध और पिछले 10 साल के कार्यकाल की एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ी चुनौती है। अर्जुन राम मेघवाल राजनीति में आने से पहले प्रशासनिक सेवा में थे। 1982 में उनका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ था। बाद में मेघवाल की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हुई। अर्जुन राम मेघवाल यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस से MBA भी कर चुके हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। मेघवाल संसद में भी काफी सक्रिय रहे हैं। संसद में 98% हाजिरी रही है।
संसद में उन्होंने 166 बहस में भाग लिया और करीब 343 सवाल पूछे। इसके अलावा उन्होंने 16 प्राइवेट बिल भी पास करवाए। पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ का माहौल बदला है। करीब 15 दिनों तक चली तनातनी में युद्ध जैसे माहौल के बीच रहे बीकानेर में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी हावी है, तो यहाँ के लोकल मुद्दे भी चुनाव में काफी असर रख रहे हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि सरहद से सटे इस इलाके की जनता बीजेपी को चौथी बार यहाँ से जीत दिलाएगी या कांग्रेस के 15 साल के सूखे को खत्म करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।